तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंटरनेट पर मिलने वाली रैंडम डेटिंग एडवाइस पर। शुरू करें? यस। प्यार करोगे तो शादी करना ज़रूरी नहीं है, पर रिलेशनशिप में आओगे तो फिर शादी करना ज़रूरी है। हाँ, पर रिलेशनशिप में आना भी तब ज़रूरी है जब आपको लगे कि इस इंसान से शादी करना ज़रूरी है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, मुझे लग रहा है कि अब समझने वाले मुझे समझ ही नहीं आया अभी तक। उसको खुद हंसी आ रही है। तो जरूरी है क्या? वीडियोस देखना इस बंदे की जरूरी है। वो ये कह रहा है कि अगर तुम एक रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो इस माइंडसेट के साथ आओ कि तुम उससे शादी करोगे। ओके। मतलब इतना सीरियस हाँ, होना ठीक है, चाहिए। ठीक अगर है। तुम उस लेवल पे उस इंसान को प्यार नहीं करते हो, तुम्हें उतना पसंद नहीं है, तो तुम फालतू में एक रिलेशनशिप में जा रहे हो। हाँ, तो फिर बार बार क्या बोला? प्यार करोगे तो शादी करना ज़रूरी नहीं है, पर रिलेशनशिप में आओगे तो फिर शादी करना ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। हाँ, पर रिलेशनशिप में आना भी तब ज़रूरी है जब आपको लगे कि इस इंसान से शादी करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं गुम हो गई। अच्छा चल ठीक है, मैं तभी करूंगी जब मुझे शादी करनी होगी। वो बेसिकली ये बोल रहा है कि तुम अगर सीरियस नहीं हो तो then- शादी मत। मुझे नहीं पता। अगली पे चलें? हाँ प्लीज। काफी लड़कों के मेरे को मैसेजेस आते हैं कि भाई कोई ऐसा यंत्र तंत्र है कि डेटिंग एप्लीकेशंस पे हम एक के बाद एक लड़की को इंप्रेस करते जाएं। अगर ऐसा करना है तो आपने इंसान को तो चलो सही चुना है, मैं आप सही एडवाइस दूंगा। बस आपको ये बोलूंगा कि देखो, दिल से चाहोगे ना, मतलब दिल से प्यार करोगे तो प्यार के पर्पस से ये सब चीजें यूज करना। पहली चीज, फोटो वगैरह नंगी पुंगी मत लगाना अपनी। दूसरी चीज कि फोटोज अगर लगा रहे हो तो गाड़ियों के साथ, बंगलों के साथ, पैसों के साथ। क्यों उसको शो कर रहे हो कि तुम प्रॉपर्टी डीलर हो या फिर काश 24 पे गाड़ियां बेचते हो? ऐसा मत करो। नॉर्मल फोटोज लगाओ, स्माइलिंग, और ट्राई करो डॉग्स या बेबीज के साथ लगाओ, तुम्हारा क्यूट इंपैक्ट बढ़ेगा। दूसरी चीज, बायो जो लिखने वाला होता है उस पर थोड़ी मेहनत करो। तीसरी चीज, जब शुरू करो ना, एक मैसेज लिखो, यू आर क्यूट बट ट्रबल। ये की जिज्ञासा जगा देगी कि क्यूट ट्रबल, भाई वो पूछेगी बात। बिल्कुल नहीं पूछने वाली। कितनी गलत एडवाइस है यंग लड़कों के लिए कि तुम डेटिंग ऐप पर खुद को क्यूट दिखाओ। Exactly. कोई भी लड़की डेटिंग ऐप पर आके एक क्यूट लड़के को डेट करने नहीं आ रही है। वो चाहती है कि तुम अपनी बॉडी दिखाओ, तुम अपना पैसा दिखाओ, तुम अपनी गाड़ी दिखाओ और कितना बड़ा तुम्हारा घर है, ये सब दिखाओ। अगर मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि वो करता क्या है दिन में, कहाँ पे रहता है, क्या जितनी ज्यादा मेरे को इन्फॉर्मेशन मिले उतना अच्छा है। क्योंकि इन सब चीजों से हम ये देख सकते हैं कि एक लड़का, एक मेल कितना कॉम्पिटेंट है। ये वाली देखो, पसंद आएगी। अच्छा, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 4 लाइनें जो भाभियों के सामने अगर आप बोलते हो तो वो आपको खुद पटाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, भाभी आप में तभी इंटरेस्ट लेती हैं जब उन्हें आपसे कुछ पहले एक बात बता, भाभी पटाना कौन चाहता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये है। लिखा भी हुआ है भाभी को पटाने का तरीका। चाहिए होता है, किसी चीज की उम्मीद होती है जो उनके हस्बैंड उन्हें पूरा नहीं करते, या फिर वो अपने हस्बैंड से सुनना चाहती हैं। भाभी आप में खुद इंटरेस्ट ले, वो खुद आपको पटाएं। इसके लिए जिस भाभी को आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, जब आप उनसे मिलते हो तो उनसे ये लाइन जरूर बोलें कि बच्चे होने के बाद भी आप कितने यंग लग रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हो। अगर आपके सामने किसी लड़की को कंपेयर करें या किसी लड़की को खड़ा करें तो आप ही ज्यादा सुंदर लगोगी। यार पहले ये कौन भाभी पटाने की टिप्स चाहता है यूट्यूब पे? कमेंट्स में ये ना आ जाए कि भाई ये तो कॉमन चीज है, तुम्हें नहीं पता ये चीज। नहीं। अगर भैया आपको अगर छौड़ी पटानी है, छौड़ी पटाने के लिए आपके पास होना चाहिए कुछ विशेष चीज और विशेषताएं। जैसे कि सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 4th हैंड केटीएम बाइक। वो केटीएम बाइक का कलर होना चाहिए एकदम सतरंगी चमकता हुआ दूर से, और होना चाहिए आपके पास भुट्टा रेशम बाल, वो भी चमकता हुआ पीला जैसा। और आपके पास होना चाहिए कपड़ा, शर्ट पैंट एकदम सतरंगी कलर का, अतरंगी कलर का, लाल पीला हरा नीला चमकता हुआ दूर से, और जूता पीला जैसन चमकता हुआ टट्टी जैसन, और होना चाहिए DSLR कैमरा जो कि आप अपने दोस्त से मांगे का ले ही आओगे। बस ये सब चीज देखते तुरंत छौड़ी पटेगी। आज जहाँ तुमको छौड़ी देख ली वहीं तुमको चुमा दे। मेरे को पहले लगा था ये सीरियस है, बट फिर मैंने देखा ये सेटायर है। हाँ। When you ask Seriously है। UP Bihar boys how to impress your crush. हाँ। The guy that the girls actually go for aren't taking as much of an interest in them, and what's interesting is that the girls are taking an interest in these guys, and these guys aren't really ever answering the question that they ask. You know, I've got such a weird piece of advice. It's like a tip that you can follow, which sounds so silly, but it works like such a crazy amount. Never answer a question of hers that's gonna kill the conversation. Totally agree. Exactly. क्योंकि डेटिंग एप्स पर पता है क्या होता है, 99% लड़कियों की कोई गेम नहीं होती है, लड़कों की भी नहीं है, let me tell you. लेकिन डिफरेंस ये है ना कि
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल्स की ही होती है कि अगर कॉन्वर्सेशन कहीं पे नहीं जा रही है तो तुम कॉन्वर्सेशन को पकड़ो और किसी इंटरेस्टिंग जगह पर लेके जाओ। कुछ दे खेलने के लिए मुझे, जैसे अगर किसी से मैंने पूछा हाउ आर यू, सामने से आंसर आ रहा है फाइन एंड यू, तू रिप्लाई कर देगी कि हाँ आई एम ऑल्सो गुड। मैं रिप्लाई ही नहीं करूंगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है भी सही लड़की और उसने रिप्लाई कर भी दिया तब भी वो इंटरव्यू जैसा हाँ, क्वेश्चन मतलब वो आंसर चालू हो सिनेरियो जाता है। नहीं चाहिए, मतलब कुछ तो बता कि क्या कर रहा है तू, जिम में गया कुछ उसी की बात कर ले, तू कहीं बाहर घूम रहा है कुछ कुछ बोल दे, एटलीस्ट मैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ पाऊं। ऐसे क्वेश्चन पे हमेशा झूठ बोलना होता है, पता, या तो झूठ बोलो या फिर कुछ जो भी तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है, वो तो तुम वही कर रहे हो। जो बिल्कुल रेलेवेंट भी नहीं है। हाँ, इतने सारे लड़की का जो पूरा चैट बॉक्स है वो भरा हुआ है, तो दूसरे की नजर में अलग वो दिखे कि ये क्या बकवास लिखी हुई है इसने, चाहे वो बकवास हो उसकी सेंस भी नहीं बननी चाहिए। अगर कोई पूछता है व्हाट आर यू अप टू, तो तुम क्या कभी सच बोलते हो कि एग्जैक्टली मैं तो बस बैठा हुआ हूँ? नहीं, कई लोग बोल देते हैं आई एम जस्ट सिटिंग एट होम। यू 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 एटलीस्ट बोल दे मैं कोई इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ। वो भी बोरिंग है, वो भी बोरिंग है। नहीं, या मैं जिम से आया हूँ, मेरे जिम में आज ये हुआ, व्हाटएवर। बात यह है कि कंपटीशन आजकल डेटिंग सीन में इतना ज्यादा है कि अगर तुम ये भी बोल रहे हो कि डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, मूवी देखने गया था, काम पे हूँ, बोरिंग रिप्लाईज हैं, चाहे तू जितनी भी अच्छी चीज कर रहा हो। मतलब उसके बारे में कुछ बता मुझे, सिर्फ ये मत बोल डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग दे उसमें से निकाल के मुझे। ये नहीं बोलना कि काम पे हूँ, चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, हाँ हाँ, कुछ मतलब स्पाइस ऐड करना है बात में, ताकि मैं कुछ नेक्स्ट पूछ पाऊँ कि ओ क्या हो रहा है ये। 3 things that make you a sexy man. Number 1, go to therapy. I get hot talking about it. The thought of a strong ass man taking care of his shit. ऐसा लग रहा है कि इसका खुद का पास का रिलेशनशिप जो था वो अच्छा नहीं गया था और ये उसी के बारे में बता रही है कि उसने ये करा। एंड कोई थेरेपी के लिए जा रहा है, वो सेक्सी नहीं है। मतलब ठीक है, तू पॉजिटिव स्टेप ले रहा है, तू अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर रहा है। अगर तेरी लाइफ में कुछ भी बुरा चल रहा है तो वो राइट डिसीजन हो सकता है, बट मैं उसके लिए तालियां नहीं बजाऊंगा और ना ही कोई लड़की इंप्रेस होने वाली है उस चीज से। मेरे हिसाब से ये वो चीजें ये पॉलिटिकली करेक्ट बात है जिसपे लोग खुश होंगे कि हाँ यार मैं तो सेक्सी हूँ, बट एक्चुअल में ये रियल एडवाइस नहीं है। This is the reason why they aren't texting you back. Because they don't like you. If someone likes you, they'll talk to you. And if they like you but they're not talking to you, then they're playing games and we don't got time for that. बिल्कुल सीधी बात है। लोग इसको ना जानबूझ के कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं कि मेरे पास उसका टेक्स्ट नहीं आया तो क्या वो क्या कर रहा होगा, उसका फोन तो नहीं टूट गया होगा। रैंडम सिनेरियोज बना रहे होते हैं खुद के बारे में अच्छा फील करने के लिए कि तुम एक बेटर पोजीशन में हो, लेकिन तुम नहीं हो। अगर कोई टेक्स्ट नहीं कर रहा, चांसेस यही है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। बात यह है, अगर मैं किसी को लाइक करता हूं तो मैं टाइम निकालूंगा, मैं उसको प्रायोरिटाइज करूंगा, मैं बहाने निकालूंगा, बात करने के लिए उससे। हाँ, मेरा अगर एक्चुअल में मन करता है तो मैं आउट ऑफ माई वे जाकर उसको टाइम दूंगा, चाहे मैं दिन के 5 मिनट भी दूं। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है फिर भी मैं दूंगा। मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ आती है कि अगर मैं किसी को मैसेज कर रही हूँ या मैंने कॉल किया और सामने वाला उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जैसे मैं कर रही हूँ, वो एनर्जी वापस नहीं मिल रही, तो मेरे को मेरे को वो बंदा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को वो एनर्जी चाहिए नहीं अपनी लाइफ में कि मैं बोलूं कि मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया। नहीं चाहिए, टाइम नहीं है उस सब के लिए। If you had a man, be honest. You had a man and you went to your man and said, "Oh, I've got this problem. I can't fix this. It's broken. The car tire's broken." And he went, "I don't know." You would dry up. Like you'd be like, "Well, what the fucking point are you?" हमारे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि हमारे पास कोई क्लू नहीं होता कि हमें अगला स्टेप लेना है, कहीं जाना है, कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना है, कुछ बिजनेस मूव लेना है, तब भी मैं बोलता हूँ वील फिगर इट आउट। हाँ, और ये चीज मेरे को भी अच्छी लगती है कि तू हमेशा कंट्रोल ले रहा होता है चीजों का, जहाँ पे मैं कई बार कंफ्यूज होती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा तो कुछ स्ट्रक्चर नहीं बचा है फिर हमारे डायनामिक में। और लड़कियां ये एक्सपेक्ट करती हैं, भले ही उनका भाई हो, भले ही उनके फादर हो, भले ही उनका बॉयफ्रेंड हो, भले ही उनका हस्बैंड हो, वो हर किसी से एक्सपेक्ट करती हैं कि ये सिचुएशन को कैसे भी कंट्रोल कर ले। जैसे एक बार मैंने तेरे को बताया था, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। उस टाइम पे आई वॉज डेटिंग समवन और उसने गाड़ी का मेरे सामने टायर पूरा निकाला और लगाया, क्योंकि हमें कोई मैकेनिक वहां पे मिला नहीं, ऐसी जगह पे थी। एंड जब वो टायर निकाल के खड़ा हुआ, आई वाज लाइक, if you see red flags, because people see these things early on. I once heard relationships end the way they began. In other words, what makes you have to break up with someone 2 years in, you probably could have seen 2 days in.
if you were paying attention. But we're romantics, we want things to work, so we're a biased judge in the early stages. That's the dangerous part, is that the moment we start liking someone, we start ignoring all of their bad behavior. ये चीज हमने एक वीडियो में भी डिस्कस करी थी, याद है? I don't remember. You need to date a monster. ऐसा कुछ हमने बात करी थी, बिकॉज किसी भी इंसान के ट्रॉमा, किसी भी इंसान के बैगेज हमें शुरू में नहीं पता होती कि वो किस चीज के साथ आ रहा है, और वो धीरे धीरे रिवील होती है। तो ये उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हें जरा सा भी दिखा है कि उसमें कुछ डार्कनेस है, तो उससे पूछो कि ये क्या है, उसको एक्सप्लोर करो, उसको इग्नोर करने के बजाय। और मेरे को ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में एक आइडिया है परफेक्ट पार्टनर का, ठीक है। हम कई बार वो जो हमारे सामने एक्चुअल में बंदा खड़ा होता है, वो उस चीज में फिट नहीं हो रहा होता। मतलब कई चीजों पे टिक लग गए होते हैं, लेकिन बहुत सारे मिसिंग होते हैं। हाँ, बट हम उसको कैसे भी अपने आप को ना कन्विंस कर रहे होते हैं कि यार लग तो रहा है कि ये प्यार करता है, बॉडी मैं इसकी बनवा ही दूंगी, ये ठीक से मेरे से बात कर ही लेगा, घर में मैं मम्मी पापा को मना ही लूंगी। मतलब हम उसको फिक्स कर रहे होते हैं, जबकि हमें पता होता है कि बहुत सारी चीजों पे टिक नहीं है। सो जो रिलेशनशिप 2 दिन में खत्म हो सकता था, उसको खत्म होने में 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि तुम उसको फिट ही करते रहते हो। वो सीमलेसली और 2 साल का जो रिलेशनशिप रहा, वो भी कोई अच्छा नहीं रहा। And you're asking why that's happened. It's because of social media. It's because of how everything is shifting. All you girls, like, you probably all think you're 10s. You probably all think that you deserve like a 6-figure man or 7-figure man. A lot of these times, like, a lot of you want to just fuck with celebrities. A lot of you have a false idea of what the dating marketplace is like because you're fucking with the top like 10%, 5% of guys who are fucking most of the girls. So you think that's what all guys are like, and when you meet an average guy, you think he's below average, and really that's the norm. So, ज्यादातर लोगों की सेक्सुअल मार्केट वैल्यू इन्फ्लेटेड है, स्पेशली फीमेल्स की सोशल मीडिया की वजह से। हम अपनी मार्केट वैल्यू अपने चेहरे पे लगे हुए फिल्टर के साथ सोचते हैं, ठीक है। हम ये नहीं सोचते कि हम मॉर्निंग में उठ के ऐसे लगते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम जब परफेक्ट लगते हैं तो हम ऐसे लगते हैं, तो हम ऐसा मैन डिजर्व करते हैं। फिल्टर लगाया, फोटो डाली, और उस पर जो लाइक्स आए, वो भी दोबारा तुम्हें ब्रेन वॉश कर रहा है कि हम ये नहीं हैं जो हम सुबह उठ के मिरर में देखती हैं, हम वो हैं जो फिल्टर के साथ हैं। हाँ। और जो लाइक्स आ रहे हैं, हम वो हैं। हाँ, और तभी बहुत सारी लड़कियां अपने आप को जो एवरेज से ऊपर समझती है, जबकि वो एवरेज के लायक ही हैं, और वो खुद भी एवरेज हैं। और पता है क्या, ये चीज मैंने अपनी लाइफ में बहुत पहले फिगर आउट कर ली थी कि जो इंसान मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, उसके पीछे 99% लड़कियां हैं। 1% जो लोग हैं, जो मेन हैं, उनके पीछे 99% लड़कियां हैं। सो अगर तुम्हें उसको पाना है, तुम्हें एक्चुअल में अपनी वैल्यू वो बनानी पड़ेगी जो तुम्हारे दिमाग में है, अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई है वो। मतलब अगर हम ये वैल्यू वगैरह, ये वाली टर्म्स हटा भी दें, तो हमारी पोटेंशियल है, ठीक है, जिसको हमने मैनिफेस्ट नहीं करा। हम यहाँ पे हैं एज फिजिकल बीइंग्स रियलिटी में, और एक हमारी पोटेंशियल है जो कि बस एक आइडिया है। अभी हमें उस आइडिया को रियलिटी बनाना है। Called my wife 26 times over 13 months before she became my wife. Not one return phone call. And I just kept telling myself, if I don't quit, I can't fail. It does not take 2 to tango. It takes 1 to drag the other one along. I like effort. लेकिन कई लड़कियों के लिए ये भी तो होगा कि स्टॉक क्यों कर रहा है मेरे को, तो उस पे मतलब उस दोनों नज़र से हम देख सकते हैं इस चीज़ को। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। लोग बोलेंगे कि इतना सिम क्यों कर रहा है। आज के टाइम पे ग्रैंड कार्डोन को जो ये हरकत है, इसको सिम्पिंग बोलेंगे। मैं इससे अग्री नहीं करता हूँ। अगर मैं एक्चुअल में एक लड़की को पसंद करता हूँ और मेरे को पता है मैं इसको ज़रा सा, इसको अगर मैं अपने गोल्स के साथ अलाइन करवा पाऊँ, इसको समझा के कि ये मेरा विजन है, तो परफेक्ट जोड़ी होगी वो। तब मैं उस पर काम करूंगा, चाहे वो मेरे को 10 बार मना करे। और दूसरे लोग मेरे को सिर्फ बोल रहे हैं, दैट्स ओके, वो बेवकूफ है मेरे लिए। इवन मैं भी यही चाहूंगी कि अगर कोई मेरे को लाइक करता है, वो एफर्ट करे। वो सिर्फ मैं एक बार मना करूं, एग्जैक्टली तो एक बार मैंने बोल दिया नो। लड़कियों की ना नहीं होती। ये बोला जाता है कि तुम रिजेक्ट कर देती हो, लड़कियां रिजेक्ट कर देती है, और वो फाइनल है। कई ऐसी चीजें, कोई भी रिजेक्शन फाइनल नहीं होता। कई चीजें ऐसी होती हैं जो सबको पता होती हैं, बट वो बोलना सही नहीं होता। एग्जैक्टली जैसे तूने बोला लड़कियों को ना नहीं होता, अभी इसमें कमेंट आ जाएंगे नो मीन्स नो। हाँ, ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर कोई लड़का अप्रोच कर रहा है, वो कन्विंस कर सकता है। तब भी लड़की की ना जो होती है या फिर उसका रिजेक्शन जो होता है, इट्स अ टेस्ट। हाँ, वो टेस्ट करके देख रही है कि तुम कितने केपेबल हो उसको मनाने के। और मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं ना बोल रही हूँ एंड इवेंचुअली यस हो गई।
मैंने भी 10 बार ये चीज नोटिस करी है फीमेल, मतलब जो भी मेरी इवेंचुअली गर्लफ्रेंड बनी उसके साथ, मतलब झूठी है तेरी ना, क्या ड्रामा कर रही है, तेरे को पता भी नहीं कि तेरे को चाहिए क्या। हाँ, कई बार बंदा सामने वाला टाइम लगाता है ना, तो हम उसकी पोटेंशियल देख पाते हैं। एग्जैक्टली शुरू में कई बार पता नहीं होता लड़की को कि ये इतना ज्यादा कैपेबल है, क्योंकि हम उसको ऊपर से जज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लुक्स ऐसी है, ये कमाता ऐसा है, इसका रहना मेरे को तो वैसा चाहिए था, मेरे को तो और लंबा चाहिए था, मेरे को तो और ज्यादा कमाने वाला चाहिए था। नहीं, तेरे को मैं चाहिए, मैं बताता हूँ तेरे को। ये होता है। You learn going on all of these dates. Most people are not picky in terms of what they look for in a significant other, because most guys were like, well, we're going to go on another date, and I was like, no, and they were like, what? I'm like, oh, you don't want what I want. This is clearly not a match, but they were like totally okay with it. And I was like, that's so odd. Do you know what you're looking for? Like, have you thought about what you want in this person? And it's like, I would ask them, I'd be like, have you thought about what you want in like a girlfriend? And they're like, you look good, you talk. You look good and you talk. Yeah, hey, I don't know. And I was like, okay. I always knew, I was like, I want someone that's equally as powerful. In every relationship before I met Alex, I was always like the dominant one in the relationship. And I realized, I was like, I don't really want that. I want someone who's almost more dominant than me, or at least could be equally powerful. That is something cool. That was probably also when like power couples started trending on Instagram and stuff and Twitter. And so that was what I was really looking for. फीमेल्स के अंदर एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होती है हाइपरगमी की। हाइपरगमी का मतलब होता है कि एक फीमेल का पार्टनर वो ऐसा प्रेफर करती है जो या तो उसके बराबर हो स्टेटस में, आईक्यू में, या फिर उससे ऊपर हो। वो कभी भी ये नहीं चाहिए कि एक लड़का जो उसका पार्टनर है वो उससे नीचे हो। ये चीज अनअट्रैक्टिव होती है फीमेल्स के लिए। ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में, तेरे साथ भी ये मैंने डिस्कस किया, मेरे लिए बहुत ईजी होता है किसी को डोमिनेट करना। और अगर कोई बंदा जिससे मैं बोल रही हूँ ये करना है, ये ऐसे मेरे व्यूज हैं, और वो हर चीज पे अग्री कर रहा है, लड़का सोचता है कि मैं तो हर बात मान रहा हूँ, लड़की खुश होगी, बट वो चीज़ बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होती, क्योंकि ये दिखा रहा होता है कि तुम्हारी खुद के कोई व्यूज नहीं है। खुद के कोई व्यूज नहीं है, ये भी बात है, और वो डोमिनेंट नहीं है, वो चार्ज नहीं ले सकता किसी सिचुएशन का, वो एक लीडर नहीं है। एक रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तेरे को संभालना पड़ेगा, वो नहीं संभाल सकता एक प्रॉब्लम को। और तुम फिर अपनी वही मैस्कुलिन एनर्जी में रहोगे और अपने बारे में अच्छा फील नहीं करोगे। मतलब इस डायनामिक की वजह से एक लड़की को फेमिनिनिटी अपनी छोड़नी पड़ती है और मैस्कुलिन रोल निभाना पड़ता है, और एक लड़का फेमिनिन बन जाता है। और जब भी लड़की जो है मैस्कुलिन रोल लेती है, वो कभी भी खुश नहीं होती, वो हमेशा बिटर होती है और उसकी ब्यूटी भी ड्रेन हो जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो कि हम ऐसी वीडियोस और बनाएं तो कमेंट्स में बताओ।